अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहूम का तारीख़ का पहला सबक तारीख़ नवेसी मगरिबी रवायत का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने इससे पहले वीडियो में अहम मुफक्किरीन के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, तो उसी तरह अब उसके बाद नाम आता है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जर्मन फ़लसफ़ी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तारीख़ को मुंतक़िक तरीके से पेश किया जाए। तारीख़ में वाक़यात की तरतीब इर्तिका के मराहिल ज़ाहिर करती है। इसने दावा किया कि मुअर्रिख़ को वक़्फ़न तवक़्फ़न हासिल होने वाले जो सबूत होते हैं उनके एतबार से तारीख़ की पेशकश का बदलते रहना फ़ितरी अमल है। जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल थे वो एक जर्मन फ़लसफ़ी थे और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो तारीख़ है, तारीख़ में जो वाक़यात होती हैं जो उनकी तरतीब से ज़ाहिर की जाती हैं, वो जो इर्तिका के मराहिल यानी जो मरहलावार तरक्की होती है उसके जो हम ज़ाहिर करते हैं वो ऐसी की जाए। लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि जो मौर्रिख होता है, तारीख़ नवीस होता है, तारीख़ लिखने वाला होता है, वो वक्फ़न तवक्फ़न हासिल होने वाले जो सबूत होते हैं उनके एतबार से जो तारीख़ की पेशकश है उसको बदलते रहना चाहिए। और ये क्या है, एक फ़ितरी अमल है, यानी हमेशा जारी रहना चाहिए कि जैसे जैसे जो सबूत दस्तयाब हों उस एतबार से तारीख़ की जो पेशकश की जाती है वो बदलना चाहिए। फिर उन्होंने आगे क्या देखिए लिखा है कि इसकी वजाहत की वजह से कई फ़लसफ़ियों को इस बात पर यकीन हुआ कि अगरचा तारीख़ का तरीक़ा तहक़ीक़ साइंस के तरीक़ों से मुख्तलिफ है लेकिन इससे कमतर नहीं। यानी जब फ्रेडरिक हेगल जो थे उन्होंने ये जो दावा किया तो इसकी वजाहत की वजह से कई फ़लसफ़ियों को इस बात पर यकीन होने लगा कि अगरचा जो तारीख़ का तरीक़ा तहक़ीक़ है यानी तारीख़ जिस तरीके से तहक़ीक़ की जाती है वो साइंस के तरीके से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि देखिए, अगर हम साइंस को पढ़ते हैं, साइंस का मुताला करते हैं, साइंस में तहक़ीक़ करते हैं तो हमारा जो मकसद होता है, हम वो जो हमारा जो सबूत होता है हम मुशाहिदे के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो तारीख़ होती है, तारीख़ में क्या होता है, तारीख़ के जो वाक़यात होते हैं वक़ू पज़ीर हो चुके होते हैं, यानी पहले हो चुके होते हैं, उस ज़माने में हम मौजूद भी नहीं रहते। इस वजह से तारीख़ और साइंस का जो तरीक़ा तहक़ीक़ है एकदम अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन एक इनसे कमतर नहीं, यानी साइंस से कमतर नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़िकल साइंस नामी किताब में इसके लेक्चर्स और मज़ामीन शामिल। किसके? हेगल के। हेगल की तसनीफ़ रीज़न इन हिस्ट्री काफ़ी मशहूर है। कौन सी किताब? रीज़न इन हिस्ट्री। इसकी? हेगल की। ज़रा ये जान लें, हेगल के मुताबिक किसी वाक़े का मतलब अख़ज़ करने के लिए इसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों में की जाती है। हेगल के मुताबिक क्या है कि जब कोई वाक़े का जब मतलब अख़ज़ किया जाता है तो उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ यानी दो अलग अलग किस्मों में की जाती है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मुखालिफ होते हैं। इसके बगैर इंसानी दिमाग को इस वाक़े का अदराक नहीं होता। और ये जो दर्जाबंदी है जो दो मुखालिफ किस्मों में की जाती है, इसके बगैर इंसानी जो दिमाग होता है उस वाक़े का अदराक यानी वाक़े को समझ नहीं पाता। मसलन एग्जाम्पल दिया गया है कि सच झूठ, यानी सच का अपोजिट झूठ, अच्छा या बुरा। इस तरीक़ों को क्या कहते हैं? जदलीद कहते हैं। क्या कहते हैं? जदलीद कहते हैं। इस तरीके में पहले एक उसूल को पेश किया जाता है, यानी कोई भी एक उसूल को पेश किया जाएगा, इसके बाद इस उसूल को कता करने वाला मुखालिफ उसूल पेश किया जाता है। इन दोनों मुंतकी बर्ताव के बाद इन दोनों के खुलासे पर मुश्तमिल उसूल की अर्तबाती पेशकश की जाती है। यानी क्या होता है, सबसे पहले एक उसूल पेश किया जाता है, फिर उसके बाद उसका अपोजिट, उसका उल्टा, उसका मुखालिफ, उसको जो कता करता हो यानी उसको जो एकदम मुखालिफ होता है वो एक दूसरा उसूल पेश किया जाता है। और फिर दोनों उसूल को देखकर उसको मद्देनज़र रख कर जो खुलासा किया जाता है उसके एतबार पर तारीख़ की पेशकश की जाती है। ये क्या है? हेगल के मुताबिक किसी वाक़े का मतलब जो अख़ज़ किया जाता है उसने दर्जा बंदी बताई थी दो मुखालिफ किस्मों में।
फिर उसके बाद नाम आता है हमारी किताब लियोपोल्ड वॉन रॉन्के। 19वीं सदी में तारीख नवीसी पर खुसूसी तौर पर बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड वॉन रॉन्के के ख्यालात का असर था। उन्होंने तारीखी तहकीक के तशखीसी तरीके के बारे में बताया। इसमें बताया गया है कि 19वीं सदी के जो तारीख नवीसी का तरीका था उस पर खुसूसी तौर पर बर्लिन यूनिवर्सिटी के जो लियोपोल्ड वॉन रॉन्के थे उनके ख्यालात का असर था। उन्होंने तारीखी तहकीक के तशखीसी तरीके के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली दस्तावेज़ात के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात इंतहाई अहम होती है और तारीख़ी वाक़यात से मुताल्लिक़ तमाम अहकाम के कागज़ और दस्तावेज़ात की कड़ी जांच करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो हमें जो सबूत दस्तयाब होते हैं, ख़ास करके जो दस्तावेज़ात होते हैं उनके ज़रिए जो मालूमात हासिल होती है वो इंतहाई अहम होती है और तारीख़ी वाक़यात से मुताल्लिक़ तमाम कागज़ात और तमाम दस्तावेज़ात की कड़ी जांच होनी चाहिए। यानी उनकी जांच करने के बाद ही बताएं कि जो दस्तावेज़ात हैं वो असली हैं या नकली और इनमें कौन कौन सी अहम बातें बताई गई हैं। इन्हें इस बात पर यकीन था कि इस तरीके से तारीख़ की सदाकत तक रसाई हो सकती है। उन्होंने तारीख नवीसी में ख़याली वाक़यात पर तनकीद की और आलमी तारीख तरतीब पर जोर दिया। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री किताबों में इनके मुख्तलिफ मज़ामीन यकजा हैं यानी शामिल हैं। उन्होंने तारीख नवीसी में ख़याली वाक़यात पर तनकीद की, ख़याली वाक़यात के बारे में बताया और आलमी तारीख की तरतीब पर जोर दिया। यानी जो पूरे दुनिया की तारीख़ है उसको एक मराहिल पर रखने पर जोर दिया और उनकी जो मुख्तलिफ जो मज़ामीन कहाँ शाये होते थे, कौन सी किताबों में, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबों में इनके जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं वो यकजा हैं यानी जमा है, शामिल किए गए हैं। इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।